खबर नालंदा से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार शरीफ में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सागर सौ बख्तियार खिलजी भी आ जाएं तो नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कराकर नालंदा की विरासत को फिर से गौरव दिलाया है। अमित शाह श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में नालंदा जिले की 5 विधानसभा सीटों बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, अस्थामा से जितेंद्र कुमार, नालंदा से श्रवण कुमार, हरनौत से हरिनारायण सिंह और राजगीर से कौशल किशोर के लिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने जंगल राज को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय बिहार में सिर्फ एक ही उद्योग चलता था, डकैती, खून फिरौती और अपहरण का। हमने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद की और बरौनी, मोकामा जैसे बंद पड़े उद्योगों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वह केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स घोटाला और अलकतरा घोटाला जैसे कई घोटाले किए। नालंदा विद्यापीठ चलाई इसकी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 6 माह तक पुस्तकों को चलने का धुआं उड़ रहा। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है विकास भी, विरासत यहीं पर बिहार में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री जो किसानों को भी आय बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास, अनेक प्रकार की नए उद्योग बिहार में आएंगे। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव है, 6 तारीख को और 11 तारीख। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाएं। नालंदा से अन्नू की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।